अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं मानते। ओके आयुष, अब बोल के याद दिला देते, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं रहना। ठीक है चलो, एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एम क्या है, हमारा एक्सटेंट ऑफ प्रेशर, और पी प्रेशर के बीच में हम लोग ग्राफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो ये हमारा लो प्रेशर का रीजन है जहाँ पे रैपिडली इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन प्रेशर के बढ़ाने से। और यहाँ पे जाकर के पीएस हमारा सेचुरेटेड प्रेशर कहलाता है। ये रीजन में हाई प्रेशर होता है जहाँ पे प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और ये पीएस क्या है, पीएस पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब बराबर हो जाता है अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बराबर हो जाता है अमाउंट ऑफ गैस डिजॉर्ब। ओके, जितना गैस एब्जॉर्ब हुआ था उतना ही गैस यहाँ पे डिजॉर्ब होने लगता है पॉइंट पीएस पे। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेचुरेटेड स्टेट। ठीक है, और इसके आगे क्या हो जाएगा, जब हमारा देखो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब, जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना ही डिजॉर्ब हो रहा है, तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकम कांस्टेंट, क्योंकि जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। और इसके आगे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इवन थ्रू द pressure is increases okay, this state is called saturation state। यानी जितना मैक्सिमम होना था ना उतना हो चुका है, अब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, उसी को कहते हैं सेचुरेशन। दिस स्टेट इज कॉल्ड saturation state। saturation state ओके, तो ये होता है हमारा पीएस। बोलो कोई दिक्कत, पीएस को का नाम है सेचुरेटेड प्रेशर, ये समझ में आया। okay. एक चीज और समझ लो, इसी ग्राफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो रीजन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये जो रीजन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पी के पावर 1 अपॉन एन के। और यहाँ पे एक्स अपॉन एम जहाँ पे सेचुरेशन हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पी का पावर 0 पे, हाई रीजन में। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। ओके, ओके, तो देखो यहाँ से अगर आपको पॉइंट पूछे तो क्या लिख सकते हो, पहला एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे क्या है बेटा, ये ग्राफ ना पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। एट लो प्रेशर पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं, द ग्राफ इज, ये सब मैं आपको कम्पिटेटिव के व्यू से तैयारी करा रही हूँ, ये बोर्ड में इतना डिटेल में तो नहीं पूछेगा। द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्यों, एक्स अपॉन एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के पावर कुछ नहीं है तो 1 का। तो यहाँ पे एक्स अपॉन एम प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा, तो केपी। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ गया, एम एक्स। और y इज इक्वल टू एम एक्स क्या देता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो इससे हमारा प्रूफ भी हो रहा है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पूरा स्ट्रेट है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, एट हाई प्रेशर, इस बॉक्स में लिखिए दूसरा पॉइंट,
at high pressure the graph become parallel. The graph become parallel to x-axis. Parallel to x-axis. ओके क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x अपॉन m बराबर हो जा रहा है k, p का पावर क्या है 0 है, यानी x अपॉन m बराबर हो जा रहा है k के, क्योंकि p का पावर 0 तो 1 हो जाएगा, और k क्या है कांस्टेंट है, और x अपॉन m क्या है कांस्टेंट आ गया। तो जब भी कांस्टेंट होता है ना कुछ, तो ग्राफ क्या होता है हमारा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। x अगर कोई कांस्टेंट है तो फिर पैरेलल हो जाएगा ऐसा, ठीक है ये। और इंटरमीडिएट में तो आप देख ही रहे हो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जा रहा है। इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, इनिशियली प्रेशर इंक्रीज करने पे एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और फाइनली एक टाइम पे क्या हो रहा है, पावर की वैल्यू फिर आगे घटते जा रही है, क्योंकि हम लोग फिर उसको 0 तक लेके गए हैं, इन्फिनिटी पे जब जा रहा है तो इन्फिनिटी रखने पे वो 0 हो रहा है। तो ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है पॉलिनोमियल फंक्शन है बीच में इंटरमीडिएट कंडीशन में, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर होगा। ओके अच्छा, n की वैल्यू डिपेंड किस पे करता है, n की वैल्यू नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। n वैल्यू होल्ड करता है 1 से इंफिनिटी तक, ये सब बात मैं बता रही हूँ, कहीं पे लिखते भी जाओ जी आप लोग। n की वैल्यू होल्ड होता है 1 टू इंफिनिटी, ठीक है कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव में नहीं लेते हैं। ओके ऐसा बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैम n डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेंट। हाँ n की वैल्यू क्या होगी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। ओके यही बताया था फ्रेंड इस बाबा ने। एक और है लॉन्गमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से हमको लॉन्गमेयर नहीं पढ़ना। पिछले साल मैंने पढ़ा दिया था बच्चों को, लेकिन आप लोगों को नहीं पढ़ाती हूँ क्योंकि वो आता ही नहीं है ही नहीं हमारे सिलेबस में। बोलो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ये बोर्ड के हिसाब से ये फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पहले बोल दो। ये ध्यान रखना आइसोथर्म हमारे जो एडजॉर्बेट होता है हमेशा गैस होता है, एडजॉर्बेट हमारा हमेशा गैस होता है। मैम वहाँ 2 टू इंफिनिटी होगा ना मैम, 1 से बड़ा होना चाहिए ना 1 टू इंफिनिटी, मैम, n का वैल्यू 1 से बड़ा ना होना चाहिए। हाँ नहीं 1 भी तो हो सकता है ना, अभी तो हमने n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा ना, ये क्या नहीं समझे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखा है, ये 1 कहाँ से आया? नहीं मैम, जहाँ वो आप लिखवाए थे ना फ्रेंड्रिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, हम उसमें ग्राफ में आप लिखवाए थे ना 1/m में n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अभी जो मैंने आप लोगों को ग्राफ लिखाया था उसमें 1/n और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, ऐसा? यस मैम, फ्रेंड्रिच वाला में। अच्छा हाँ तो ठीक है ना, क्यों वहां पे क्या है, हम लोग इस ग्राफ के ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ से जा रहा है, और उसमें क्या था, कुछ कांस्टेंट था। ओके तो उसके कारण ऐसा लिखाया है, फिर n ग्रेटर देन 1 होगा, सही लिखाया है। उसमें हमारा उसका ग्राफ कैसा था, ऐसा था, ठीक है। तो ये हमारा ये n 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा, n की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर इक्वल 1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है।
क्योंकि 1 पे ये नीचे का स्ट्रेट लाइन देगा, वहां पे क्या होता है, कुछ कांस्टेंट होता है उसमें, इंटरसेप्ट होता है ना, कांस्टेंट होता है ना। तो वही। कोई दिक्कत है किसी को आप लोगों को, इसमें पूछ लो, ये समझना बहुत जरूरी था आप लोगों को। कंफ्यूज मत होना, फ्रेंडलीज ने तो दिया 1/n, तो वहां पे n ग्रेटर देन 1 होगा, बट अगर n 1 रखेंगे तो ये हमको मिलेगा ना 0 से उठता हुआ, तो ये अब क्या, तो ठीक है। पेन कहाँ गया? हम्म, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है इसमें? ओके, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट क्या होता है, तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे। आप लोग थोड़ा पहले ज्वाइन कर जाया करना, ठीक है, ज्यादा देर मत किया करना, 2-4 लोग काफी देर कर देते हो रोज। चलो इसको, लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया ना, इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करोगे और कॉपी में अच्छे से लिखोगे, ये बोर्ड में आता ही आता है, लगभग लगभग हर साल आता है, ठीक है। बाकी अलग से भी अगर कुछ पूछता है तो जितना मैंने बताया उतना से कवर हो जाएगा आपका। ये ये n की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी, ध्यान रखना, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्मस का फ्रेंड ईच में 1 से ग्रेटर, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखना, क्योंकि उन्होंने तभी लिया ही है 1/n, बताने के मैम लिए ये कि स्टेट ऐसा क्यों बोर्ड है। में भी आता है मैम। मैम हाँ ये ये स्टेट बोर्ड में बिल्कुल भी आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल 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 आ सकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है ना। ओके, हैव अ प्लेजेंट इवनिंग।